कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहनी हो तू हर मन के स्वागत है, जय जोहार है। संगवारी हो तू मन देखा तो मोर मोर चारों डहर बढ़िया सुंदर रिग बिग ले गोंदा के फूल दिखाई पड़त है। फूल देखे में सुंदर, खाए में सुंदर, लगाए में सुंदर। तू मन जाना तो संगवारी हो कि फूल जो होते तेन कई प्रकार के ओखर दवाई घलो बनते, साथे साथ में हमन भगवान मंगल चढ़ाथन घलो। और फूल के बहुत बढ़िया खेती घलो हमन संगवारी हो कर सकत हन। काबर कि फूल एक ऐसी चीज़ आए जेकर जो दवाई है तेन मन घलो बहुत महंगा बेचाथे और कम जगह में कम खर्चा में हम एला लगा करके बहुत बढ़िया बाजार के भाव घलो पा सकत हन। पहली हमारे छत्तीसगढ़ में बाहर ले फूल आवे, लेकिन अब कतको किसान मन फूल के खेती हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत बढ़िया वैज्ञानिक ढंग से करत है संगी हो। तो आज हम आप मन ला फूल के वैज्ञानिक खेती कैसे करे जाए, काबर कि फूल ला हमन पहली जो है तेना ले जावा न सोझे लगा देन, होगे तो होगे, नहीं होगे तो नहीं होगे। लेकिन अगर ये कैसे लगाना है, बीजा कहाँ लाना है, खातू कैसे डालना है, खेती माटी की तैयारी कैसे करना है, एला अगर हम अच्छा से जानबो वैज्ञानिक तरीका से तो हमला खुद उत्पादन मिली संगवारी हो। संगी हो आज हमारे बीच में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के फूल के वैज्ञानिक टी तिर्की जी आए हमें। एखर से हमन आज वैज्ञानिक तरीका से फूल के खेती कैसे करे जाए एखर जानकारी लेबो। लेकिन एखर पहली ये एक छोटे से संदेश। केला में जहाँ तक के कीट और बीमारी की बात करें तो सामान्य तौर पे अगर मैं कहूँ छत्तीसगढ़ में तो यहाँ पर केला में बहुत कम ही कीट और बीमारी आता है। लेकिन फिर भी जब बहुत पास पास लगाते हैं, जैसे किसान क्या करते हैं कि डेढ़ मीटर के आसपास में लगाते हैं पौधे की संख्या बढ़ाने के लिए, या बहुत क्लोज प्लांटिंग जिसको कहते हैं हम लोग, है ना, वो करता है तो क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा छाया पड़ जाती है, पौधों को भी धूप नहीं मिलती और पत्तियों में भी नीचे तक के धूप नहीं पहुंचने के कारण वहाँ पे कुछ कीड़े आते हैं, कुछ कीट पतंगे आते हैं। वो सामान्य तौर पर कभी पत्तियों के हल्का ऊपर काटते हैं, जो नए निकलती हुई पत्ती रहती है उसके पास में जाकर वो पत्तियों को खाते हैं। तो इस प्रकार से जब कीड़ा आपने को दिखाई दे तो हम लोग रोगर 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से मात्रा के हम स्प्रे करें तो उससे क्या होगा कि पत्ती को काटने वाले कीड़े खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें कभी कभी क्या होता है, जब हम कंद कभी चोटिल हो जाता है तो वहाँ पर भी कंद सुरंगक या जिसको विविल कहते हैं, रूट विविल होता है, वो सफ़ेद विविल भी कभी कभी दिखते हैं। तो वहाँ पर भी हम क्या करें कि ज़मीन में हम क्लोरोपायरीफास का डस्ट को छिड़क दें या ब्लीचिंग पाउडर को वहाँ पर छिड़क दें। संगी हो आप मन के फिर से एक बार स्वागत है। आवा जानीन कि गोंदा के फूल के वैज्ञानिक खेती बर जमीन और जलवायु कैसे होना चाहिए, एला बतावत है हमारे वैज्ञानिक श्री टी तिर्की जी। हर फसल के लिए ज़मीन और जलवायु बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे अपन देखते हैं धान बरसात के दिन में बहुत अच्छा होता है, और जैसे मैंने सब्जी की खेती भी अलग अलग मौसम के आधार पे ही अपन चुन के लगाते हैं। तो उसी प्रकार से फूलों की खेती के लिए भी यानी मौसम के आधार पे, जैसे अपन जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो क्लाइमेटिक जोन जो है बस्तर का प्लेटू, छत्तीसगढ़ प्लेन और अंबिकापुर का पठार, तो ये अपन अभी छत्तीसगढ़ के प्लेन की बात करते हैं। तो यहाँ मतलब जो क्या होता है कि जैसे फूलों की खेती यहाँ भी अभी बहुत अच्छा संभावनाएं हैं और किसान भाई बहुत अच्छे से यानी कि इसको अडाप्ट कर रहे हैं और करना शुरू कर दिए हैं। और ख़ास करके जैसे ज़मीन के बारे में अगर हम खास करके आज गेंदा के फूलों की खेती के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो ज़मीन वैसे तो हम ज़मीन मतलब मैंने किसी भी प्रकार की ज़मीन में कर लेते हैं, लेकिन अच्छा अपने को जो उत्पादन, पौधे का बढ़वार और मैंने जो फूलों के आकार वगैरह जो अच्छा अपने को प्राप्त करना है तो भूमि का चुनाव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये खास करके जो अपन देखते हैं कि मटासी मिट्टी, जिसको अपन ठेठ भाषा में बोलते हैं कि मटासी मिट्टी, वैसे डोरसा, कन्हार, मटासी होता है, लेकिन मटासी मिट्टी यानी गेंदा की खेती के लिए बहुत अच्छा होता है। और यदि उचित जल निकास की व्यवस्था है तो कन्हार भूमि में भी आप लगा सकते हैं। तो कन्हार भूमि में यदि लगाएंगे ना तो अपने को खास करके बरसात के सीज़न को थोड़ा सा निकलने देंगे तो उसके बाद लगाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन मटासी मिट्टी में हम कभी भी लगा सकते हैं, जैसे बरसात का सीज़न हुआ या ठंड का सीज़न हुआ या इवन तक मतलब गर्मी के सीज़न में भी इसका खेती आराम से कर सकते हैं।
तो ये यानी हर फसल के लिए अलग अलग मौसम की ज़रूरत पड़ती है और यानी मिट्टी भी उसी प्रकार से चुनाव करना चाहिए जिससे कि अपने को बहुत अच्छा हमारा पौधा का बढ़वार हो और अच्छा उत्पादन, अच्छा क्वालिटी का मतलब यानी फ्लावर प्राप्त कर सकेंगे। संगी हो तुमन जाना था कि कोनो भी पौधा ला तैयार करे बर बहुत अगन बात ला ध्यान में देर लगते। पहली हमन जाने हैं जलवायु माटी के बारे में, अब जानी गेंदा के कौन कौन प्रकार के किस्म होते और ओखर बोवाई जौन है तेन ला कैसे करे जाते। गेंदा में मतलब यानी 3 प्रकार की यानी इसका जो गेंदा होता है, एक तो जिसको अफ्रीकन गेंदा बोलते हैं और दूसरा मैंने फ्रेंच गेंदा होता है और एक यानी टेनुफोलिया करके रहता है, उसका ज़्यादा प्रचलन यहाँ पे नहीं है। तो ख़ास करके जो बाज़ार या मैंने व्यावसायिक दृष्टि से अपन करते हैं तो यानी अफ्रीकन मैरीगोल्ड मैंने जो टेगेटस इरेक्टा बोलते हैं उसको लगाते हैं। तो ये तो अपना किस्म की बात मैंने जो उसका किस्म की बात होती है, लेकिन अपने को उसी आधार पे अपने को कौन कौन सा जाति यानी किस्म का चुनाव करना जो जिससे कि हमको अच्छा माने क्वालिटी का अच्छा उत्पादन मिले। तो ये अपने खास करके छत्तीसगढ़ में देखते हैं हम लोगों ने बहुत सारे काम करते रहते हैं इसमें से करके। तो यहाँ पे पूसा बसंती और पूसा नारंगी गेंदा बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ आजकल वो जो कलकत्तिया गेंदा के नाम से आता है उसका भी बहुत अच्छा यानी परफॉर्मेंस है, उपज बहुत अच्छा आता है, क्वालिटी अच्छा आता है। और भी ये पूसा दीप है, अर्का बंगारा है, लेकिन 1-2-3 किस्में जो मैंने बताया हमने जैसे पूसा बसंती या पूसा नारंगी या एक कलकत्ता गेंदा अधिकतर मतलब बने यहाँ पे उसी का मतलब मैंने खेती किया जा रहा है ऐसा क्या, और बहुत अच्छा इसका परफॉर्मेंस है, उपज उसका क्वालिटी बहुत अच्छा आता है। दूसरी बात क्या होता है कि हमने सब कुछ को किया लेकिन बीज की गुणवत्ता और बीज के द्वारा नर्सरी कैसे या पौधे कैसे तैयार करें वो भी महत्वपूर्ण बिंदु होता है। तो जैसे मान लो अपन देखें कि बीज हमको पहले से जैसे हमको गेंदा की खेती करने के लिए हम प्लान करते हैं तो पहले उन्हें सही यानी जगह से हमको यानी बीज की व्यवस्था करना पड़ेगा और बीज की व्यवस्था करने के बाद में अपने को पौधशाला या नर्सरी में अपने को पौधे तैयार करना है। ये भी एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है। यदि हमारा सही समय पे बीज अगर लगा करके पौधे तैयार नहीं कर पाएंगे तो समय चुकता है तो हमको इन्हें कम फ़ायदे मिलते हैं। तो मैं वैसे पौधा तैयार कैसे करते हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। जहाँ पे भी अपने को गेंदा की यानी पौधा या नर्सरी यानी तैयार करना है उस जगह को यानी खाली खुला जगह होना चाहिए और जहाँ तक हो सके उसको पहले अच्छे गहरे यानी गुड़ाई करके या जुताई करके उसको अच्छा भुरभुरा कर लेना चाहिए और उसमें यानी एक यानी सीजन के आधार पे अपने को उसमें क्यारी बनाना पड़ेगा। यदि बरसात के सीज़न में अपन गेंदा का थरहा या नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो ज़मीन से ऊंची उठी हुई क्यारी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो लगातार बारिश होगा तो उस समय वहाँ पे जलमग्नावस्था ना होने पाए। तो बरसात के सीज़न में ऊंची उठी क्यारी कम से कम 6 इंच ऊपर बनाना चाहिए और अभी ठंड के सीज़न है तो इसमें समतल क्यारी बनाएंगे और गर्मी के सीज़न में भी समतल होता है। अगर आपके पास सिंचाई के साधन पर्याप्त साधन है तो उन्हें उस समय अपन थोड़ा सा गड्ढा करके करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से हम जहाँ पे नर्सरी लगाएंगे वहाँ के मिट्टी को अच्छी जुताई गुड़ाई करके भुरभुरा कर लें और अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या आजकल केचुआ खाद बहुत अच्छा मिल रहा है तो उसको अपने को प्रति वर्ग मीटर के आधार पे कम से कम 10 किलो आसपास के आधार पे मतलब उसको मिला करके अच्छे से उसको मिला देंगे। और जहाँ तक हो सके बीज को हम जैसे अपन बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, हालांकि वहाँ पे भी बीज उपचारित रहता है, लेकिन बीज जब लाएंगे उसको लगाने से पहले आजकल ये जो फंजीसाइड होता है, बायोस्टिन हुआ या मैनकोजेब हुआ या साफ होता है, इससे जैसे 1 हेक्टेयर में 1 से 1.5 किलो बीज लगता है तो उसको 2 से 3 ग्राम बीज को उसमें मिला करके उपचारित कर लेना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की उसमें कोई अगर मान लो फंगस या बैक्टीरिया होगा तो उससे बचत हो जाएगा। ये क्रिया अपनाने के बाद में अपने को क्या करना पड़ेगा कि बीज को अधिकतर क्या करते हैं किसान भाई, क्या छिड़क के बो देते हैं, तो उससे क्या होता है कि बीज कभी ऊपर पड़ जाता है, कभी गहरा में पड़ जाता है, कभी घना हो जाता है। तो बेहतर ये होगा कि आप
7-7 या 68 सेंटीमीटर के यानी लाइन में बीज को लगाइए। लाइन मतलब कम से कम उसमें यानी कुदाली से अपना गड्ढा बना लीजिए, कम 1.5-2 यानी सेंटीमीटर या 1.5-2 इंची का गड्ढा। उसके बाद में उसमें फिर अगर मान लो यानी गोबर की खाद मिला दें तो अच्छा रहेगा। उसके बाद उसमें बीज डालिए और ऊपर से गोबर की खाद से उसको ढक दीजिए। और यदि यानी ढकने के बाद में तुरंत उसमें आप हजारा से सिंचाई कर दीजिए। उसके बाद में आप मैंने जब तक बीज नहीं उगता तब तक मतलब आप उसको मैंने सुबह शाम मतलब हजारा से पानी देते रहिए, जिसके बाद में मैंने पौधा मैंने अपने जर्मिनेट होकर के उगने लगेगा। उसके बाद में फिर अपने को मैंने आगे का मैंने जैसे मैंने सिंचाई करते रहे, उसके बाद में फिर रोज़ उसको अपने को देखते रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि अपन थरा लगा देते हैं, उसके बाद मैंने बीच में ध्यान देते तब तक कोई कीड़ा या बीमारी लग जाती है, तो उसका भी अपने को ने वाच या सुपरविजन करते रहना चाहिए। संगियो ये कहे गए जहाँ जहाँ जल तिहाँ तिहाँ जीवन, वो इसने पौधा मन बर घलो पानी ये बहुत जरूरी होते, ये बात तो तुमन जानबे कर था। लेकिन अलग अलग पौधा बर पानी के जो प्रबंधन है तेन अलग अलग ढंग से करेल पड़ते। तो ये जो गोंदा के फूल है तेमा पानी कब कब कतका कतका मात्रा में और कौन से विधि से देना बहुत अच्छा हुई, आवा जान ली। जल प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है। यदि अगर समय पे अपने कोई भी फसल हो उसको मैंने सही समय पे अगर पानी नहीं मिल पाता है तो उसको निश्चित है कि विपरीत प्रभाव पड़ता है, उसका सीधा प्रभाव पड़ता है उत्पादन पे। तो गेंदा में भी यही चीज़ें हैं कि समय समय पे मतलब ने पानी देना बहुत ज़रूरी रहता है। तो किसान भाई आजकल क्या है ना, टपक सिंचाई की व्यवस्था कर रहा है, अति उत्तम है। सब लोगों के पास अगर टपक सिंचाई नहीं है तो अपन फ्लड पानी भी दे करके भी इसको मेंटेन करते हैं। तो पानी का ये ऐसा रहता है कि मौसम के आधार पे, जैसे बरसात के सीज़न में अपन देखते हैं कि यदि अगर मान लो बीच बीच 5-6 पानी बारिश हो रहा है तो उसे पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर लंबे समय तक अगर पानी नहीं गिर रहा है तो उस अवस्था में अपन सिंचाई करेंगे। अब इसके बाद में जब बरसात ख़त्म होती है, अभी जैसे ठंड का सीज़न है, उसमें करीब करीब 8-10 दिन में पानी देना पड़ेगा, क्योंकि ये पानी का देने अंतराल ये भी मिट्टी के ऊपर निर्भर करता है। यदि हल्की मिट्टी है तो अपने को 7-8 दिन में देंगे, और अगर मान लो जैसे कन्हार में बताया था मैंने, तो उस टाइप का ज़मीन है तो अपने को 10-12 दिन में सिंचाई करेंगे। और ड्रिप सिंचाई है तो निश्चित है कि रोज़ मतलब थोड़ा सा शुरू में थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, उसके बाद समय, उसके बाद में 15-20 मिनट रोज़ चला देंगे तो ड्रिप सिंचाई के बाद बहुत अच्छा होता है। और बरसात के सीज़न में जैसे मान ले मैं बताया था कि यानी जलमग्न अवस्था होगा तो उसकी व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान ले लगातार 2-3 दिन तक पानी भरा रहेगा तो पौधा निश्चित है कि वो धीरे धीरे यानी कमज़ोर होकर के वो ख़राब हो जाएगा। तो ये जल प्रबंधन भी एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आज के गोंदा फूल के जो चर्चा है तेला जारी तो रखबो छे, लेकिन पहली एक छोटे से संदेश। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்।
इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। गांव-गांव और शहर-शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। संगियो तुहर मन के एक बार फिर से स्वागत है। अब हमन ये जानबो कि गोंदा के जो फूल है तेमा कौन कौन से कीड़ा लग सकते। तुमन जाना था कि कतको अच्छा खातू माटी दे करके हम फसल तैयार करीन, कहूँ कीड़ा बीमारी लग गए तो ये पक्का जान के चलो कि आधा आधा कबू कबू तो पूरा पूरा घलो नुकसान हो जाते। तो कौन कौन से कीड़ा लगते, ओकर का लक्षण है, और कहूँ लग जाए तो कौन कौन से प्रकार से ओकर नियंत्रण करीन, और कौन कौन से ऐसे बात के ध्यान रखीन जेमा कीड़ा और बीमारी जो है ज़्यादा झन लगाए। आवा जान लीन। हर फसल में अपन देखते हैं कि कुछ न कुछ कीट बीमारी आता ही है ना। तो इसमें गेंदा में भी यानी उसी प्रकार के जैसे कि कीड़े बीमारी आते हैं। तो खास करके इसमें एफिड आता है जो पत्ती का रस चूसता है, पत्ती में देखना सिकुड़न टाइप का हो जाती है। तो कभी कभी वायरस भी आता है। उसी टाइप से कभी कभी यानी पात गलन जिसको अपन काला राट बोलते हैं, या बने इस टाइप का डंपिंग आप भी आता है बीमारी में। तो कीट अगर मान लो इस टाइप का लक्षण दिखे, कई बार पत्ती को भूसा कीड़ा भी खाता है, या पत्ती को फिर चूस रहा है तो पत्ती मैंने देखना कि नॉर्मल सामान्य पत्ती नहीं दिखेगा। तो मान के चलो कि उसकी पत्ती के नीचे आप जने झुका के देखिए, ऐसे हिला के देखेंगे तो पता चल जाएगा कि उसमें बहुत छोटे छोटे मतलब मैंने कीड़े उड़ते हैं, इस माइट्स भी लगता है। तो उसके लिए क्या है ना, इमिडाक्लोरपिड हुआ या बहुत सारे आजकल मतलब इसे कॉन्ट्रैक्ट दवाई आता है, मैंने कीटनाशक दवाई आता है। तो उसको किसी एक दवाई को लेकर के अपने को 1.5 से 2 ml प्रति लीटर पानी में एक सॉल्यूशन बना करके स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद में 10-12 दिन के बाद में अगेन स्प्रे कीजिए। निश्चित है कि उसके बाद में हमारा कीड़ा कंट्रोल हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर कोई बीमारी का लक्षण दिखे, कोई पौधा मुरझा रहा है या पत्ती में धब्बे दिख रहे हैं, तो अपने को फंजीसाइड को स्प्रे करना पड़ेगा। जैसे बताया था साफ के नाम से आता है फंजीसाइड, जिसमें मैनकोजेब और कार्बेंडाइजिन दोनों रहता है, या मैनकोजेब के केवल कर सकते हैं। कॉपर ऑक्साइड क्लोराइड आता है। इन सब को में से किसी एक को ले करके 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके, अगर मान लो डंपिंग आप आया है तो डंपिंग काला राट आया है, तो उसमें अपने को ज़मीन में पौधे के जड़ क्षेत्र में देना पड़ेगा। ये पत्ती में धब्बा है तो घोल बना करके पत्ती में छिड़कना पड़ेगा। और यदि अगर मान लो विल्ट आ रहा है तो उसी प्रकार से घोल बना करके ज़मीन में अपने को छिड़कना पड़ेगा। बेहतर ये होगा कि अगर मान लो कोई सिम्टम इस टाइप का विल्ट का या फिर कलर राट का दिखता है, उस पौधा को तुरंत उखाड़ करके ख़त्म कर दीजिए और बाकी पौधे में अपने को ये फंजीसाइड जो बताया उसको ड्रेंचिंग कर दीजिए। निश्चित है कि उसको
कंट्रोल करता है। कई बार क्या है, जैसे हमने लगाते समय मिट्टी में ट्राइकोडर्मा को मिला देते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा कंट्रोल करता है। तो ये कई बार क्या होता है कि फूल में यानी फूल खिलने लगता है, उस समय भी यानी फूल से यानी कली में सड़न आती है। तो यही जो इस टाइप का बीमारी का लक्षण दिखे तो अपने को क्या करना है, बाविस्टिन या साफ में जो होता है दोनों फंजीसाइड रहता है, या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हुआ, तो किसी एक फंजीसाइड को लेकर के घोल बना करके उसमें कम से कम 2 दिन, 15 दिन या 10 दिन के अंतराल से छिड़काव कीजिए। निश्चित है कि वो नियंत्रण हो जाता है। संगी हो तू मन जाना था वह कि जैसे जैसे खातू माटी वैसने वैसने फसल और जैसे जैसे भोजन वैसे वैसे शरीर। तो गोंदा के फूल पर कौन कौन से खातू कतका मात्रा में और कौन कौन अवस्था में देना चाहिए एला जान लेथन। और संग संग में हमार जो दे खातू है तेला खरपतवार मन झन खावे, काबर के खरपतवार मन खा दी तो हमार पौधा हो लिरी हो जाही। ओकरे स्थिति खरपतवार के जो नियंत्रण है तेला कैसे करे जाए ये जान लेथन। गेंदा की खेती के लिए जैसे ये डिपेंड करता है या ये निर्भर करता है कि आपकी मिट्टी के उपजाऊ क्या है, उसके आधार पे अपन डिसाइड करते हैं। लेकिन फिर भी 150 किलोग्राम नाइट्रोजन और 100 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटास देना है। तो फास्फोरस और पोटास और आधा मात्रा में यानी जो नाइट्रोजन का है उसको पौधरोपण करते समय ज़मीन में देना है। बाकी यानी जो 50% आधा मैंने नाइट्रोजन बच रहा है उसको बाद में देंगे। तो उसमें गोबर खाद मिलाइए, उसके बाद में फिर रासायनिक खाद को मिलाइए, उसके बाद में पौधरोपण कीजिए। पौधरोपण करने के बाद में तुरंत मतलब मैंने सिंचाई कर दीजिए तो बहुत अच्छा रहता है पौधे के लिए और पौधा स्टेबलिश हो जाता है। तो 40-45 दिन आसपास हमारा होगा पौधा, उस समय हम नाइट्रोजन की जो बाकी बचे थे उसको दे करके और अगेन मतलब मैंने गुड़ाई करेंगे और मिट्टी चढ़ा देंगे। खास करके बरसात के सीज़न में लगाए हैं तो उसे मिट्टी चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यानी बारिश होता है तो पौधा बाद में गिरने लगता है। तो इसलिए दोनों तरफ से जैसे आलू लगाते हैं उसी टाइप का मिट्टी चढ़ा देंगे और तुरंत सिंचाई कर देंगे। समय पे खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने बताया था कि 20-25 दिन में पहला गुड़ाई करेंगे, उसके बाद में दूसरा गुड़ाई जो अपन करेंगे 40-45 दिन में, उस समय मिट्टी की मैंने चढ़ा देंगे ऐसे करके बताया था। तो इस बीच में अगर मान लो खरपतवार दिखता है, निश्चित है उसको या तो फिर यानी गुड़ाई के थ्रू निकालेंगे या फिर नहीं उसको उखाड़ करके अलग अलग कर देंगे। कई मतलब जैसे मान लो आजकल रासायनिक खाद रासायनिक मतलब विधि से भी नियंत्रण करते हैं, लेकिन इसमें मैं डायरेक्ट में नहीं किसानों को सजेस्ट दूंगा उसके लिए, क्योंकि ये हमारे सच विज्ञान वाले खरपतवार नियंत्रण जो केमिकल से करते हैं उसके बारे में रिसर्च करते रहते हैं। तो बगैर मैंने उनसे सलाह लिए यानी बीडीसाइड को नहीं डालना है, क्योंकि बीडीसाइड एक बहुत ही, अगर आपको उसके बारे में बहुत अच्छा जानकारी है तो निश्चित है अपने उसमें डाल सकते हैं। लेकिन यदि अगर मान लो अगर आपको बीडीसाइड के बारे में बीडीसाइड के द्वारा खरपतवार नियंत्रण की विधि के बारे में जानकारी नहीं है तो आप वैज्ञानिकों से सलाह लेकर के ही उपयोग करें। और दूसरा एक बिंदु और यह है कि जब हमारा गेंदा का फूल खिलता है, लगातार खिलते रहता है, तो पौधा धीरे धीरे से एग्जॉस्ट होने लगता है। तो उस बीच में यदि अगर मान लो आप जैसे घुलनशील माने नाइट्रोजन का माने घोल बना करके छिड़काव कर दें तो निश्चित है कि यानी जैसे मान लो लंबे समय तक अच्छा क्वालिटी का फ्लावर मिलेगा। तो इसके लिए क्या 19-19 से करके मतलब मैंने घुलनशील मतलब रासायनिक यानी उर्वरक मिलता है, तो उसको प्रति लीटर के आधार पे स्प्रेयर के आधार पे सॉल्यूशन बनाइए और पौधे में छिड़क दीजिए। या फिर आप या तो फिर यानी इसमें पौधे के यानी ये नीचे जड़ क्षेत्र में भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर अपने को गुड़ाई या बने वो करके सिंचाई करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा गेंदा का फूल की क्वालिटी लंबे समय तक मिले और लंबे समय तक हमको उपज मिलते रहे। तो संगी देखे हो ना कि गोंदा के फूल के खेती कैसे करे जा सकत है, कते कमाए जा सकत है, देखेन घलो जानेन घलो, साथे साथ मनोरंजन के घलो मजा लेन। अब जाए के बेरा होते संगवारी हो। जय जोहार।